तो जी मेरे पास बहुत लेट मैसेज आते हैं जो कि धमकी दी जाती है कि आप झींगार पकौड़ी के नाम की एफआईआर दर्ज करा दो। और आप उन पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराती हो, वो आप एलिगेशन लगाते हैं, वो उल्टे सीधी बातें करते हैं आपके लिए। तो आज जो मेरे कमेंट में मुझे कई दिन से एक कमेंटर है, सब्सक्राइबर है, वो बोलते हैं मैं पंकज का भाई हूँ और वो मेरे से बार बार मेरे पे दबाव देते हैं कि आप उनके नाम एफआईआर दर्ज करें। आज इस बारे में बात करूंगी, सारी सच्चाई बताऊंगी झींगा पकौड़ी की। तो जी नमस्ते, मैं आपकी सरोजा धाना, आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर पे बहुत अच्छे कुशल मंगल होंगे, बढ़िया होंगे, सुपर होंगे, माइंड ब्लोइंग होंगे और अपने अपने घर की बहन बेटियाँ बहुएँ माँ बाप सबकी अच्छे से सेवा करेंगे, सबका ध्यान रखेंगे। और माँ बाप का कहना मानने से आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद बहुत जगह काम आता है। ओके जी। तो मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग कमेंट करते हैं जो मुझे वो बोलते हैं आप उनकी सच्चाई बताओ, आप सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हो, आपको सारी सच्चाई पता है, आप छुपा के क्यों रखे हो। ओ भैया देखो, पकौड़ी तो है नंगी औरत, हम उसके साथ नंगे नहीं होना चाहते, हम एक लिमिट में ही बता सकते हैं। बहुत लोगों ने बहुत सारी सच्चाई बता दी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। रंभा दीदी काफ़ी सच्चाई बताती है, झारखंड वाले भैया बहुत अच्छी से उनकी सारी बातें बताते हैं, सोनू ने बताई हैं, रोहित ने बताई हैं। और क्या अधाना साहब से ही सुनना चाहोगे, सारी बातें मेरे से सुनना चाहोगे? मैंने क्या ठेका लिया है इनका खानदान बकने का? तो जैसे कि इनका एक भाई है, मनीष साहू नाम से आता है, वो मेरी आईडी में कमेंट करता है। कमेंट में वो हमेशा प्रेशर देता मुझे, आप इन पे इतना क्यों बर्दाश्त कर रही हो, आप इन पे इनके नाम की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही हो। तो मुझे उसका एक मोटिव समझ में आ रहा है। जैसे झींगा ने कभी रंभा दीदी को बताया था, मेरे भाई और मेरी बीवी का गलत चक्कर था, गलत अफेयर चल रहा था, इसलिए मैं गांव से लेके आया था। मैं यहाँ पे रहेंगे, दूर रहेंगे, मगर मेरे भाई और बीवी का यहाँ पे भी चला हुआ है और यहाँ पे मेरी बीवी और ज़्यादा बदचलन हो गई है। ये सारी बातें रंभा से की थी, मगर रंभा हमारी सीधी है बेचारी एकदम, उसने कोई बात रिकॉर्ड नहीं करी। इस बात की कुछ कुछ बातें रिकॉर्डिंग है जो हम डाल सकते हैं रिकॉर्डिंग में, वीडियो में। जैसे झींगा ने पकौड़ी से डलवाई थी तो उनको डाल सकते हैं। वो ही मुझे लग रहा है उनका जो भाई है वो बोलते हैं कि इनके नाम की कंप्लेंट हो जाए, ये जेल में चले जाएं या जेल के चक्कर काटने लगें और उनका रास्ता फ्री हो जाए। सीधा सीधा मैटर समझ में आ रहा है। तो अब झींगा क्या करेगा, क्योंकि नया खलासी छोड़ के भाग गया, अपना बेटा आ रहा है यहाँ पे। चलो पकौड़ी ने अपने बेटे को खलासी रखा ही है, इतनी तो वो उसकी पंकज की बीबी चलाएगी, खलासी को ना रहने दे, प्रिया के बेटे को ना रहने दे। मगर जो पंकज है वो मुर्बक है, इनके बोलते हैं बुर्बक, मतलब पागल को बोलते हैं इनके में। हमारे में तो ऐसे बोल देते हैं पागल हो रहा, दिमाग खराब है, मेंटल है, मगर ये बोलते हैं बुर्बक है, मेंटल है। तो रखने नहीं देगी। पंकज का दिमाग जो हिला हुआ है उसे पकौड़ी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, पकौड़ी को झींगा के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। चेक करिए की इनके की वाट लग चुकी है। झींगा के सारे फॉलोवर डाउन हो गए हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। गाड़ी घाटे में चल रही है उसकी, जो इतना उछल रहा था ना वो डॉगी, गाड़ी उसकी घाटे में चल रही है, पर फिर भी चलानी तो है। सेकंड, तो जी लोग सीधे सीधे चाहते हैं, और अब बताओ झींगा भैया, तुम्हारे तो घर वाले भी खिलाफ है, बीवी खिलाफ हुई, बच्चा खिलाफ हुआ जो तुम्हारी छाती पे आके बैठ रहा है। कब देखें हमारे पापा कहाँ से 2 नंबर का काम करेंगे, कहाँ से पैसा वेस्ट करेंगे, कैसे पकौड़ी से मिलेंगे, कैसे नया खलासी रखेंगे, कैसे गलत गलत काम करेंगे। बेटा साथ में रहेगा ना, तो बेटा तुम्हारा बाप बनेगा, वो भी इसी लाइन पे चल देगा। क्योंकि हमने इतना तो सुना है, चाहे कोई बाप कितना भी नालायक हो, दुनिया को बिगाड़े, जैसे तुमने सारे खलासी बिगाड़े हैं। अपना भांजा रखा, वो बिगाड़ा, रोहित रहे वो भी बिगाड़ा, आलोक भैया रहे वो भी बिगाड़ा तुमने। वो तो अच्छा बेचारा अपना अक्लमंद लड़का था जो अपनी बहन से बोल बतला कर छोड़ के चला गया। मगर चाहे कोई कितना भी नालायक आदमी है, अपने बच्चे को तो नहीं बिगाड़ेगा। अब कैसे चलेगा तेरा? झींगा तो फंस गया। झींगा का भाई हमारे कान भरता है, इनके नाम की एफआईआर दर्ज करा दो।
भाई हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम तुम पे एफआईआर दर्ज कराते घूमें। अगर किसी ने हमारी तरफ उंगली की तो हम घूसा मारेंगे, वो उंगली करेंगे हम पूरा फिंगर तोड़ देंगे। इतने वीडियो बना रहे, वीडियो बनाने की इनकी औकात नहीं बच पाई। ये रंभा दीदी या आलोक को ही परेशान कर सकते हैं, जहर झारखंड पे बना सकते हैं, ये छोटे छोटे आदमियों को पकड़ सकते हैं, ये अधाना मैडम की तरफ आंख उठा कर नहीं देख सकते। इन्हें पता है चीर देगी, इसलिए चुप खामोश बैठे रहेंगे। मगर सच्चाई मैं हमेशा बताती रहूंगी। इस बात से बेफिक्र रहना, तुम्हारा भाई तुम्हारी बीबी कितने यहाँ के हमें बोले आईडी में तुम इनके नाम की एफआईआर दर्ज करो, इन्होंने तुम्हारे लिए ऐसे बोला था, मगर मैं ये काम नहीं करने वाली हूँ। मैं इन्हें वीडियो से ही सुधार दूंगी। और जैसे बताते हैं झींगा बहुत परेशान है, झींगा के वीडियो नहीं आ रहे हैं, झींगा को सांप सूंघ गया है, झींगा को बोलने लायक नहीं छोड़ा है। भाई हमारी कोई गलती नहीं है, झींगा ने अपने कर्तव्यों से हुआ सब कुछ उसके साथ में, जो उसके कर्तव्य हैं। सारे भुकारों में थू थू हो रही है झींगा के नाम की, थू थू। उसके बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं। सब बच्चे कमेंट करते हैं उनसे, तुम्हारे पापा के ऐसे वीडियो आ रहे हैं, तुम्हारे पापा पे ऐसे वीडियो बन रहे हैं, तुम्हारे पापा ऐसे ऐसी औरतों के साथ घूमते हैं, तुम्हारे पापा दूसरी औरत रखते हैं, क्या तुम्हारी कोई सेकंड मम्मी भी है? ऐसे उनकी औरत से सवाल होते हैं। बेचारे दिखने बंद हो गए हैं, औरत वीडियो में आना बंद कर दिया, बच्चे आने बंद कर दिए। बस एक लड़का है जो सोच रहा है अब मैं अभी भी गाड़ी को पटरी पर ला सकता हूँ अपने पापा के साथ रह के, शायद मेरे पापा ये गलत काम छोड़ दें। माँ बाप तो झींगा से हमेशा ही खिलाफ रहते हैं, क्योंकि झींगा एक वो नालायक चीज़ है जो अपने माँ बाप से खाने के टाइम झगड़ा करता है। खाने के टाइम उनसे बोलता तुमने मुझे क्या दिया। ये इडियट भूल गया है जो दान और बख्शीश में या किसी और के सहारे सम्मान मान मिला है उसका एहसान फरामोशी कर रहा है। अगर नहीं है अपने, वो कहती है ना रंभा दीदी, क्रिया क्रिया मान लो, कसम कसम खाकर बताओ तुम्हारे पास रोहित के 5 लाख रुपए हैं या नहीं है। कसम खा के, वैसे झूठे आदमी की कसम भी कोई वैल्यू नहीं रखती है। कसम खा के बताओ आलोक के 1.5 महीने की सैलरी तुम पे है, कसम खा के बताओ। रंभा तुमसे 4-4 घंटे बात करती थी, मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगी, ठीक है। 1.5 लाख रुपये कमाता, कोई ज्यादा नहीं कमाता, 10-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार उससे ट्रक से कमा लेता, किस्त भी नहीं जाती तुम्हारी। टॉयलेट करते इतने पैसे इन पे कुछ नहीं होता, एक बार शॉपिंग निकल जाओ ना तब चले जाते हैं। एक गोल्ड की चीज खरीद लाओ छोटी सी, उसमें चला जाता है 1-1.5 लाख रुपए। तो होश में आ जा झींगा, लाइन पे रहे। तेरे भाई भी तेरे खिलाफ हो गए हैं, बीवी बच्चे तो खिलाफ ही हैं, बहनें खिलाफ हैं। जो तेरी उसमें भी निधि की पूजा में भी जब तेरे ट्रक लेके आया था, जो ट्रक 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 बजाता डोला है ना, एक माँ में बेवड़े को बिठा लेता है साथ में, वो चल देगा। वो भी मामा इसलिए आता है कि वो तेरे घर में डाका डाल रहा था, तेरी बीबी से ही अफेयर कर रखा। बताओ क्या खानदान है यार तेरा, है। तूने एक मुर्गी पटा रखी है जो साली बैठने में ऐसे लगती है जैसे वो पान खा के किसी ने थूक दिया हो, ऐसी लगती है। वो तेने पटा रखी है, सही है तेरे लिए, वही ठीक है। बाकी तो तुझ पे थूक के जाएंगी। एक दिन बोला था ना सौम्या दीदी को, सौम्या मुझसे प्यार करती है, वो मजाक था, मगर सौम्या ने जो तुम्हें जवाब दिया ना, अब तुम्हारी जूती भी ना रखूं मैं तुम्हारे ऊपर, अपनी जूती भी ना रखे तुम्हारे मुंह पे। जवाब अच्छा लगा था सौम्या का। शर्म कर बेशरम, अपने आप को कान्हा मत बताए। तू तू कान्हा का के भी नहीं है, कान्हा तो दूर की बात है। तू एक नटकंजर है, पड़ा होगा किसी दिन कुत्ते की तरह। सही बोलती है रंभा दीदी, पता भी नहीं चलेगा। लेते रहेंगे बच्चे क्लेम। सही है, जान छुटी ससुरे खुजली वाले डॉगी से। सारे में खुजली, आल उसको पकौड़ी को खुजली कर दी, ऐसे ऐसे खुजाती रहती है। कभी लाइव में चले जाते हैं ना, गलती से हम देख रहे हैं, बातें हमारी होती हैं लाइव में। लाइव में तो चलो होती हैं, कोई ना, हमारे पास भी आके लोग तुम्हारा जिक्र करते हैं, लोग मजे लेते हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ पे तुम्हारे। मगर जब देखते ना, इतनी घिन आती है जब वो तेरी डोगन ना खुजाती रहती है, कभी यहाँ कभी यहाँ। और उससे बोल वो पर्दा हटा दे, जो जहाँ भी जाती है ना पर्दा लगा के बैठ जाती है। बेशरम औरत, कुछ तो अपनी रिस्पेक्ट का ध्यान रख। वैसे तो बोलती है मैं हॉस्टल चलाती हूँ, मेरा पति उसके साथ में घूमता है। तेरे पति की औकात है? दारू पी के 10-10 रुपए तो तेरे से मांग रहा था, हमने देखा है। तेरा पति गाड़ी चलाता बेचारा कहाँ कहाँ,
कैसे कैसे वो अपना पीने का खर्चा निकालता है, तेरे से मांगता है और किसी से भी मांगेगा। इसीलिए वो झींगा के साथ भी तेरे को भेज रहा है, काम चलता रहेगा, ये लाती रहेगी वहां से बेवकूफ औरत। तो जी झींगा के बारे में आज इतना ही है। कल फिर से हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। मैं सच्चाई बहुत बाकी है, लगा रखे हैं मैंने अपने सोर्स उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि मैं कहीं सुनी बातों पे यकीन नहीं करती हूँ। जो मैं खुद वहां से पता करती हूँ वही है। मेरे पास बहुत कुछ, पर अभी मैं बोलूंगी नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहती। तो झींगा समझा दे, पकौड़ी लाइन पे रहे। पकौड़ी बहुत बकवास कर रही थी, जौहर झारखंड की बीबी के लिए बकवास कर रही थी। समझा दे अपनी रखेल को, ना तो उसके साथ तुझ पे डंडे पड़ रहे हैं, हमें पता है। अब तू उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाता है, उस पर अपना कुछ नहीं है। तू उसे बताता है अब वो उससे गिर गया, वहां उस गाड़ी में इतना हुआ है, फलाना खलासी भाग गया, फलाना वो भाग गया। अब तेरे रखल ने वीडियो नहीं बनाया, झींगा को छोड़ के खलासी भाग गया, भांजा ही भाग गया छोड़ के, अब बेटे को ला रहा है, इस पर वीडियो नहीं बनाया। मैं अपने बेटे को भेज रही हूँ खलासी टायर साफ करने के लिए, इस पर नहीं बनाया। समझा उसको। तो दोस्तों इस वीडियो का यही एंड करूंगी, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हम गुजरा वाली जय राम जी की, राम राम जी।